प्रज्वलति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। जयपुर नगर का एक उपनगर या कॉलोनी कह देते हैं, त्रिवेणी नगर। आज सुबह ही यहाँ पर आना हुआ है। शब्द बहुत अच्छा है, त्रिवेणी। त्रिवेणी बहुत अच्छा। आपके बारे में बता दें कि आ जाइए धर्मचंद जी। आप धर्मचंद जी सेठी साहब हैं और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आपको पढ़ाया है और आप अभी वर्धमान सागर जी महाराज जी के संघ में सारे साधुओं को व्याकरण पढ़ाते हैं। साथ ही साथ और भी मुनि महाराजों के संघों में जहाँ कहीं भी किसी भी मुनि महाराज को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, आपको सहजता में बुलाते हैं। वे चतुर्मास के दौरान जाते हैं, अपनी वयोवृद्धता के साथ ही साथ निर्मल मन परिणामों के साथ वे सभी साधुओं को ज्ञानदान देते हैं। उसके पीछे भी वो कहानी है कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आपसे कहा था, मैं ज्ञानदान दे रहा हूँ, इसकी गुरुदक्षिणा भी देनी पड़ेगी। और गुरुदक्षिणा में एक ही चीज़ कही थी कि जब तक आपका शरीर स्वास्थ्य सब अच्छा रहे तब तक जो मैंने सिखाया है वो आप लोगों को सिखाते रहिएगा। तो इस 80 साल की उम्र को पार करने के बाद भी हमारे धर्मचंद जी सेठी साहब सभी साधुओं को व्याकरण और दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय कराते हैं। सबसे पहले कमेटी आकर के एक बार उनका अभिनंदन करे, जो पहली आवश्यकता है। फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। कल ही मैंने कहा कि सुबह 8:30 बजे उद्बोधन होता है और आपने कहा कि मैं निश्चित रूप से आ जाऊंगा, और वो निश्चित समय पर टाइम की अनुकूलता के साथ आ गए। बहुत अच्छा। ये पुरानी इबारतें हैं, इनको देख करके हमको ज़्यादा खुशी होती है कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पढ़ाया हो। उस समय जवानी की अवस्था में उनको ज्ञानदान मिला और फिर लगातार जब से सीखा है तब से लोगों को सिखा रहे हैं। पुण्य की अनुमोदना करते हैं। चलिए, हाँ हो गया। जब कभी भी इस मनुष्य पर्याय में किसी भी जीव का जन्म होता है, उसको आगम कहता है कि जन्म के साथ 10 प्राण मिलते हैं। 10 प्राणों में 5 इंद्रियां होती हैं, 3 बल होते हैं, मनः बल, वचन बल और काया का बल। उसके बाद श्वासोच्छ्वास और आयु। ये 10 प्राण
किसी भी संगी पंचेंद्रीय जीव को जन्म से मिलते हैं। शुरुआत में यह विज्ञान किसी को पता नहीं होता, तो इन 10 प्राणों का दुरुपयोग बहुत होता है। हमारी जैसी इच्छा हुई, हमने कान में कॉर्ड फंसाया, पूरा दिन सुनते रहे गाने, कान के प्राण का, एक इंद्री का दुरुपयोग होता रहा, नेत्रों का दुरुपयोग होता रहा, कभी वाणी का दुरुपयोग होता रहा, स्पर्शन इंद्री का दुरुपयोग होता रहा। और इसका अत्यधिक दुरुपयोग करने पर ये 10 के 10 प्राण समय से पहले इस शरीर से स्खलित हो जाते हैं। आयु स्खलित हो जाती है समय से पहले। आचार्य कहते हैं अकाल मरण हो गया। उसके अष्टपाहुड़ ग्रंथ में 2 कारिकाएं हैं, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं, विषबेयण रत्तक्षय भय संकेश संकलत सत्तक गहनम आहार उत्सा श्वासम निरोहणा खिज दे आयु। आयु एक प्राण है, वह कुछ कारणों से समय से पहले स्खलित हो जाती है। आचार्य श्री जी हम सबको, जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुवर के पास पहुँचे, तब गुरुवर लगातार रोज प्रतिदिन कुछ ऐसा देते थे जिनसे लगता था कि ये चीज़ तो आज तक सुनी ही नहीं। आचार्य श्री जी ने हम सारे 40 ब्रह्मचारियों को एक दिवस उद्बोधन दिया। उद्बोधन में गुरुदेव कहते हैं, बड़ी मुश्किल से ये 10 प्राण मिले। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां सबको नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिली। 3 बल बड़ी मुश्किल से मिले, मन बल, वचन बल और काया का बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण हैं। और एक और प्राण है गृहस्थों का, जिसको धन कहते हैं, वो गृहस्थों के लिए है। वो 11वें प्राण के लिए 10 प्राण की आहुति करने की ताकत रखता है। अगर उसको पैसे की बात आ जाए तो भरी गर्मी में सुबह 6 बजे से दौड़ेगा शाम को 6:30 बजे तक। क्यों? उससे अगर कह दो कि सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम को सूर्यास्त से पहले तक जितनी धरती नापोगे उतनी धरती तुम्हारी, तो एक बूंद पानी पिए बगैर वो सुबह से लेकर शाम तक धरती नापता रहेगा। 10 प्राणों का उसको कोई विकल्प नहीं होता। आचार्य श्री जी कहते हैं, हम लोग शुरुआत में तो इस बात को समझते नहीं थे। गुरु जी के पास आकर के गुरु जी ने उद्बोधन दिया कि इन 10 प्राणों की रक्षा सभी साधकों का कर्तव्य है, आप लोगों का भी कर्तव्य है। अपने 10 प्राणों की रक्षा करें, उसकी वृद्धि करें, उसकी स्थिति बना करके रखें। यह भी एक बहुत बड़ी आवश्यक तत्व है। हम पुरुषार्थ करते हैं शरीर को सुरक्षित रखने का। इसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसको ठंडी नहीं लगनी चाहिए, इसको भूख नहीं लगनी चाहिए, इसको प्यास नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे देवताओं के कंठ में रखा अमृत झर जाता है, ऐसे ही आपके रखी घर में रखी हुई वस्तुओं से जो प्रतिकूलता होती है वो आप झरा लेते हैं। कमरे में बैठे बैठे प्यास लगी, तुरंत पानी पी लिया, तुरंत भोजन कर लिया, तुरंत एसी चालू कर लिया, तुरंत हीटर चालू कर लिया, तुरंत शावर वॉश ले लिया। आपको सिर्फ स्पर्शन इंद्री की चिंता है। आचार्य श्री जी कहते 10 प्राणों की रक्षा करिए, 10 प्राणों की स्थिति शरीर में बना के रखिए, 10 प्राणों की शरीर में वृद्धि करते रहिए। महाराज, श्वासोच्छ्वास की, आयु की, मनः बल की, वचन बल की, काय बल की वृद्धि कैसे होती है? होती है। आगम ग्रंथों में सब चीज की एक निर्मल व्यवस्था दी है। एक शब्द लिया है साधु।
साधु शब्द का मतलब हम समझते हैं कि वे मुनिराज जो केशलोच करते हों, वे जो पद विहार करते हों, पिछी कमंडल रखते हों, या फिर कोई विशिष्ट तप या साधना करते हों, उनको साधु कह रहे हैं। लेकिन आगम ग्रंथ कहता है साधु का मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष का मतलब जो किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी गुणस्थान पर रह करके अपनी सज्जनता को नहीं खोता। गृहस्थों में भी साधु होते हैं। कैसे होते हैं? महाराज ये हमारे मोहल्ले में साधु हैं। साधु का मतलब क्या है? सज्जन पुरुष है। वह सज्जन पुरुष की सज्जनता आगम ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में लिखी है कि अगर आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो 6 कारणों से बढ़ेगी। आप नियमित देव पूजा करते होंगे, इसलिए आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके नगर में साधु आता है और साधु के आने के साथ ही अपना छोड़ करके आप साधु के पीछे लग गए। महाराज 1 नंबर के मुनि भक्त हैं, है ना, इसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद महाराज बहुत ज्ञानी है, इनको आगम ग्रंथों की हर चीज का ज्ञान है, ये हर चीज समझते हैं, आगम समझते हैं, मंद कसाई हैं। तो आपका स्वाध्याय प्रौढ़ होगा तो भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अभी सेठी जी आए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी किस कारण से? उनका स्वाध्याय जबरदस्त है। दिगंबर गुरुओं से कुछ सीख करके और फिर दिगंबर गुरुओं को लौटाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो दिगंबर गुरुओं से सीख करके कपड़े वाले कपड़े वालों को बांटते हैं और पैसा कमाते हैं। साधु को पढ़ाने में तो कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर फिर भी अपना समय देना, प्रतिष्ठा कमाई ज्ञान के माध्यम से, प्रशंसा मिलती है। फिर उसके बाद चौथी, समाज में किसी भी इंसान की प्रतिष्ठा बढ़ती है। महाराज इनके यहाँ का नियम है, इनके घर में आलू प्याज लहसुन भटा बैगन कुछ भी नहीं आता। इनके यहाँ बाजार की कोई वस्तु नहीं आती खाने के लिए, ये सब घर में बना हुआ खाते हैं। क्या है? बहुत संयमी जीवन है। संयम भी आपकी समाज में प्रतिष्ठा ऊंची करता है। फिर तब क्या है? इन महिलाओं से मिले महाराज जी, ये हमारे यहाँ की वो श्राविका हैं जिन्होंने 10 उपवास निर्जल किए। प्रतिष्ठा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। इनने 5 उपवास किए महाराज। तेला करती हैं ये रत्नत्रय का गर्मी में, तपस्या करने पर प्रतिष्ठा बढ़ती है। अंतिम प्रतिष्ठा बढ़ती है दान देने पर। यह हाल टोंगिया जी ने बनवाया, इसके ऊपर वाला बाकलीवाल जी ने, उसके ऊपर वाला सेठी जी ने, इसके बगल में लोहाड़िया जी ने, मंदिर बनवाया पापड़ीवाल जी ने, बेदी बनवाई बाकलीवाल जी ने। ऐसी दान देने पर प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये 6 कारण ऐसे हैं जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो व्यक्ति के प्राणों की स्थिरता भी बढ़ती है। अप्रतिष्ठित व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। अप्रतिष्ठित व्यक्ति का अंदर से इतना इग्नोरेंस रहता है, इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स अंदर से रहता है, हम जिए नहीं जिए संसार में क्या मतलब है। तो उसके आयु कर्म की उदीर्णा संक्लेश के कारण होती है, उसके आयु कर्म की उदीर्णा भय के कारण होती है, उसके आयु कर्म की उदीर्णा गलत रस विज्ञान के कारण हो जाती है। किसके साथ क्या खाना है कुछ पता नहीं है, खा लिया और गलत रस का भक्षण करने पर अकाल में मरण हो गया और 10 प्राण स्खलित हो गए। लेकिन वो जो गृहस्थ है और गृहस्थ होकर के जो साधु नाम पाता है, वो साधु नाम सिर्फ इन 6 कारणों से नहीं पाता। इन 6 कारणों के पीछे कुछ कारण और हैं, 7 कारण और हैं। आप गुरुओं की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करी? हाँ महाराज करते हैं ना। बहुत सारी माँ बहनें, बहुत सारे पुरुष जो मुझे सोशल मीडिया में सुन रहे हैं,
ये भी रोज प्रभु की पूजा करते हैं। उस पूजा में कमाल आता है 7 कारणों से। पहला कारण है, पूजा तो करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। महाराज श्रद्धा नहीं होती तो क्या पूजा नहीं करते? श्रद्धा होगी आपकी। कैसी? बुढ़िया की लाठी में भी हिलता हुआ हाथ वाली भी एक श्रद्धा है, एक अंगद के पैर वाली भी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा कैसी है? बुढ़िया की लाठी वाली? किसी ने थोड़ा सा धक्का दिया तो 90 साल की बुढ़िया लाठी के समेत नीचे गिर जाती है। आपकी श्रद्धा ऐसी है कि अंगद के पैर के जैसी है, जो रामचंद्र जी के नहीं कहने पर भी रावण की सभा में इतनी बड़ी बात कह गया कि अगर मेरा पैर हिला दिया तो हम सीता माता छोड़ देंगे। इतनी बड़ी बात तो रामचंद्र जी ने अंगद से कही नहीं थी कहने के लिए, लेकिन राम के नाम पर अंगद की जो श्रद्धा थी, वह श्रद्धा आपकी आपके भगवान के नाम पर है कि नहीं? मेरी दुनिया में कहीं भी बिगड़ी बनेगी, मेरे भगवान से बन जाएगी, आप चिंता मत करिए। धनंजय ने कही थी यही श्रद्धा, उसका मरा हुआ प्रायः बच्चा जिंदा होकर के बैठ गया था। तो वो जो आपकी श्रद्धा है भगवान की पूजा करते वक्त, वो बुढ़िया के हाथ की लाठी वाली कि अंगद के पैर वाली? कौन वाली? थोड़ा फैकल्टी वैरायटी आपको भी चेक कर लें। महाराज बुढ़िया की लाठी वाली, अगर हमारी जगह पर भी कोई खड़ा हो गया तो दूसरे दिन से हमारा उस जगह का त्याग है, और अगर 2 दिन खड़ा हो गया तो फिर उस मंदिर का त्याग। तुम्हारी श्रद्धा बुढ़िया की कांप रही है महाराज। ऐसी कांपती हुई श्रद्धा से भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान की पूजा होती है उस भील से, जिस भील ने जंगल में एक भगवान की मूर्ति देखी और उस भगवान की मूर्ति में एक आंख नहीं थी, तो उसने अपनी आंख निकाल करके भगवान को लगा दी। वो कहता है कि मेरा भगवान एक आंख का और मैं 2 आंख का, मुझे सहन नहीं हो सकता। मैं भगवान 2 आंख का होगा, उनका भक्त भले 1 आंख का हो चल जाएगा। देवताओं ने परीक्षा ली, भक्त पास हो गया। आपकी परीक्षा लेंगे और आपका क्या होगा? महाराज वही होगा जो उस भक्त का हुआ था। सही बताओ, सीता जी की जैसी अग्नि परीक्षा हुई थी, ऐसी अग्नि परीक्षा अगर तुम्हारी करें तो तुम लोगों में से कितने लोग उस अग्नि के ऊपर से होके निकल जाएंगे? महाराज अग्नि के ऊपर की बात छोड़ दीजिए, उसके पास से निकलना मुश्किल है, क्योंकि सीता का जो आत्मबल था वो आत्मबल हमारा नहीं है। हम सीता का नाम लेते हैं, हम सीता जैसा काम नहीं करते। काम तो हमारा कैटरीना जैसा है, और कैटरीना की अग्नि परीक्षा हो नहीं सकती साहब। परीक्षा जब भी होगी सती की होगी, असती की क्या परीक्षा? दुनिया जानती है कि हम असती है। तुम्हारी श्रद्धा उसी सीता के जैसे सती वाली है कि नहीं? आपकी भगवान की उपासना सबसे पहली चीज श्रद्धा मांगती है, और श्रद्धा भी अंगद के पैर जैसी मांगती है। अगर श्रद्धा है और पूजा है तो फिर तुम्हारी जय जयकार पूरी दुनिया में है। लेकिन सिर्फ एक चीज से नहीं है, श्रद्धा के साथ भक्ति भी चाहिए। महाराज श्रद्धा और भक्ति एक ही चीज हो गई ना? ऐसा नहीं। श्रद्धा इधर पर अंगद के पैर जैसी, जैसे अंगद के मन में राम के प्रति श्रद्धा थी, वैसी इधर लाओ। उसके बाद भाव शुद्धेशु, भावों की शुद्धता के साथ पूज्य गुणेशु अनुराग। पूज्य जितने भी बड़े हैं उनके गुणों में अनुराग करने का नाम भक्ति है। और व्यवहार भक्ति में जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, व्यवहार भक्ति क्या होती है? भगवान के मंदिर जाते हैं, 8 द्रव्य का प्रयोग करते हैं, इसको व्यवहार भक्ति कहते हैं। यह व्यवहार भक्ति का जब आप प्रयोग करते हैं, उस वक्त वो जो चावल है वो मंदिर का है कि आपके घर का है? मंदिर का है महाराज। केसर वो भी मंदिर की महाराज, उसमें जो चिटके हैं वो भी मंदिर की ही है महाराज। सब कुछ मंदिर का है। तुम्हारा क्या है? भक्ति है महाराज अंदर से। वैसे ही
जैसे किसी के घर में चौका लगा हो, हम घुसपैठिए जैसे घुस जाएं, चम्मच उठाएं, आहार दें, बाहर निकल जाए और ये कहें आज हमने 3 महाराज जी को आहार दे दिया, आज हमने 5 महाराज जी को आहार दे दिया। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो उस महिला की है जो साधु के आने से एक दिन पहले से सामग्री का संचय कर रही है। अच्छा वाला काजू लाना, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, भक्ति है। शोधन कर रही है, हर चीज को व्यवस्थित कर रही है, पति को उठा रही है, उठो गुरु महाराज आने वाले हैं, तुम उठ करके पानी भर दो, तुम इधर से दूध ले आओ, तुम इधर से जल की व्यवस्था, घी की व्यवस्था कर दो। और सुबह 5:30 बजे से लगी है, 12 बजे तक लगी रहेगी। उसकी भक्ति है कि आपकी भक्ति है? किसकी भक्ति है? उनकी भक्ति है। आप कौन है? हम तो घुसपैठिए हैं महाराज। घुसपैठिए कैसे? पाकिस्तान की बॉर्डर से घुस करके जैसे लोग यहाँ आ जाते हैं, ऐसे ही चौके में भी एक चौके का आतंकवाद होता है। हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, मानते नहीं, घुस गए। हमारी चौका है महाराज। आचार्य सिंह जी के साथ रहता था और इस चीज को बहुत अच्छे से देखता था कि आचार्य सिंह जी के चौके में ऐसी ऐसी जगह से घुसपैठिए घुसते थे कि समझ में नहीं आता था कि कहाँ से कौन आता है, क्या करता है और क्या करके चला जाता है। ये आतंकवाद है, इसका भी ध्यान रखिए। आपकी भक्ति के, श्रद्धा के बाद जो भक्ति है वो आपके निजी द्रव्य की हो। निजी द्रव्य कैसी हो? आपके चांदी के पात्र को देख करके, उसकी डिज़ाइन को देख करके, उसके अंदर की रखी हुई द्रव्य को देख करके आपके सम्यक दृष्टि होने का परिचय बिना कहे किसी मिथ्या दृष्टि को हो जाए, तब समझना कि हमारी भक्ति कुछ अलग तरीके से दिखाई देती है। यही भक्ति प्रशंसा का काम करती है। मंदिर की टेबल में इतने सारे लोग द्रव्य चढ़ा के जाते हैं, सभी लोग आते हैं, सब चढ़ा के जाते हैं। जब तुम्हारी द्रव्य 100 लोगों की द्रव्य पर अलग दिखाई दे रही हो, तुम्हारे चावल अलग दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे रंगी हुई केसर, तुम्हारी बादाम, तुम्हारी सुपारी, तुम्हारा काजू अलग दिखाई दे रहा हो, क्या है? बड़े सेठ साहब के यहाँ से जब कभी भी द्रव्य आती है तो उनके यहाँ की खासियत है, वे ऐसे थोड़ा थोड़ा द्रव्य नहीं चढ़ाते। वे आते हैं थाल भर करके पूरा एक द्रव्य चढ़ा करके और चले जाते हैं, और थाल भी छोड़ के चले जाते हैं। मालिन बाई धो पोंछ करके उनके घर में पहुंचा देती है। भक्ति कुछ अलग तरीके की चीज़ है। दाता के 7 गुण हैं। सबसे पहला श्रद्धा है, उसके बाद भक्ति है। तीसरा बहुत अच्छा गुण दाता का है, वह बहुत संतोषी है। मंदिर में गया, भगवान की पूजा कर रहा है तो हाव भाव नहीं कर रहा, हे भैया 6:15 बज गया, 7:15 बजे जाना है, इतनी जल्दी नहीं है, हम आज सुबह का काम कल शाम को निपटा देंगे। और उनसे कहेंगे मैं मंदिर जाऊंगा, बिना किसी दुकान की चाबी लिए, ना सब्जी का झोला लेकर के मंदिर जाऊंगा, ना किसी बिजली का बिल लेकर के जाऊंगा, ना अपना मोबाइल लेकर के जाऊंगा, सब घर में छोड़ करके घर से सिर्फ धोती दुपट्टा पहन करके निकलो, साधु बन करके जा रहा हूं भगवान की पूजा करने, लौटा तो सब मेरा और नहीं तो मेरा सबका त्याग है। 1 घंटे के लिए मंदिर आइए संतोषी बन करके। कितना संतोष है, किसी चीज का विकल्प नहीं है, दुकान का, ना दूध का, ना चावल का, ना पानी का, ना इलेक्ट्रिक के बिल का, ना सब्जी मंडी का, किसी चीज का विकल्प नहीं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, मंदिर आओ तो निखुत्तो, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकल्प ना हो। मैं संतोष है महाराज, वहीं पर 1 घंटा भगवान की पूजा करी, उसके बाद महाराज आ गए तो 1 घंटा वहाँ भी बैठ जाएं, विकल्प नहीं महाराज। क्यों? घर में परिवार में अनुकूलता व्यवस्था बना दी है, मुझे कोई विकल्प नहीं है, जाऊँगा तो वहाँ पे लगा हुआ भोजन मिलेगा और भोजन करूँगा, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत आवश्यक है वो करूँगा, उसके बाद दुकान जाऊँगा। इतना संतोष के साथ मंदिर कभी आए कि नहीं आए? आए महाराज।
आते साथ ही मंदिर में एक बिच्छू काटता है, दिमाग में काटता है ना। पूजा कर रहे हैं, गैस में दूध चढ़ा के आए थे, चालू है कि बंद है। अब दिमाग खराब, जय जयनाथ परम गुरु होए कहें कि गैस की चिंता है। अब वो दूध चढ़ा के तो आए हैं, अब उसमें गैस चालू करी कि बंद करी, और अगर चालू है तो सिम में है कि हाई में है, और अगर सिम में है तो आधा घंटे से ऊपर रुक नहीं सकते क्योंकि पूरा दूध उबल जाएगा, फैल जाएगा। अब धीरे से बोलती हैं, जी जी हम 5 मिनट में घर से आ रहे हैं। एक बार घर में जाकर के कोई वापस मंदिर आता है? नहीं आता। पार्टी छोड़ोगे तो चले जाओगे। किसी पार्टी में आप एंजॉय कर रहे हैं और पार्टी में से घर में कोई काम आ जाए या याद आ जाए तो आप पार्टी छोड़ करके घर जाओगे, 5 मिनट का काम करोगे, वापस गाड़ी दबाओगे। बोले क्या भाई पार्टी चल रही है, अभी पार्टी नहीं छोड़ सकते। वापस पार्टी की अटेंड करने के लिए आप उसमें आ जाएंगे। बोले क्या हुआ? अरे 5 मिनट के लिए घर गया था। उसके बाद एंजॉय योर सेल्फ, बढ़िया अच्छा घूमो झूमो, सब खाओ पियो सब करो। कहाँ? पार्टी से तो घर जाने का मन ही नहीं करता। घर में दोस्त की शादी हो, पड़ोसी के यहाँ शादी हो, जो शाम को 6:15 बजे से घुसे, महाराज 6:15 से शाम को क्यों? सुबह से घुसे। सुबह से क्यों महाराज? रात में बारात आनी थी, ट्रेन अटेंड हम ही लोगों ने करी। ठंडी के दिनों में बारात अटेंड करने के लिए जाते थे ना गांव में, बारात वाले बाराती आ रहे हैं, 2 बजे रात को लेने भी हम जाएंगे, बैग भी हम उठाएंगे, छोड़ने भी हम जाएंगे, रात में कॉफ़ी भी हम देंगे, सुबह हम भी नाश्ता लगवाएंगे, बारात भी हम लगवाएंगे, नाचेंगे भी हम, घोड़े के बगल में भी हम खड़े होंगे, बरमाला भी हम पहनवाएंगे, खाना भी हम खाएंगे, डांस भी हम करेंगे। कितना तल्लीन होकर के आप शादी करते हैं किसी की, वो भी पड़ोसी की, जिसमें आपका लेना एक ना देना दो। कितनी तल्लीनता है। पार्टी छोड़ करके घर गए 5 मिनट के लिए, बेटा 5 मिनट के लिए घर आना, थोड़ा ये काम कर दो, हम आ रहे हैं, तुम ही आ जाओ, तुमको आना पड़ेगा। घर पहुंचे, 5 मिनट में चेक साइन किया, वापिस। लेकिन एक बार मंदिर से निकल करके गैस की बटन बंद करके क्या वापिस आप मंदिर कभी आए हैं? बताइए मुझे। एक आध बार कभी वापिस आए हो तो क्या हुआ? अरे बिन जाने बजान के रही तुड़ जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण पोए। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करूँ भगवान। छिन छिन्ना भिन्न भिन्ना बोला, नमोस्तु किया और चलते बने। घर गए, जो एक बार साड़ी उतारी, अब उसके बाद क्या है? महाराज अब क्या मंदिर जाना, हो आए मंदिर, अब ठीक है। मंदिर के प्रति ये तुम्हारी न श्रद्धा है, न भक्ति है, न संतोष है। आपकी श्रद्धा और भक्ति जितनी संसार के प्रति है इतनी भगवान के प्रति नहीं है। इसलिए अभी तक आप सौधर्म इंद्र से प्रतिष्ठित नहीं है। घर के अंदर 5 आश्चर्य तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा भक्ति बस थोड़ी वाली है, इतनी वाली, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है। आचार्य कहते हैं भगवान की पूजा करो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, संतोष के साथ। चौथा जबरदस्त गुण दिया है, अलोल्य गुण के साथ। अलोल्य गुण क्या है? मुझे किसी भी चीज का लोभ नहीं है। मंदिर के अंदर तो तय करो कि लोभ नहीं है। ये लोभ अभी तो एक चीज के साथ घटा रहा हूं, अभी इसको 6 चीज के साथ और घटाना है। यही अलोल्य गुण है। इस अलोल्य गुण को आप मंदिर के अंदर जाकर के अपनाइए। आप पूजा की थाली लगा करके पहुंचे और बगल में 2 बच्चे कहते हैं ताई आपके साथ पूजा हम करेंगे। ताई कहती है हमारा व्रत विधान है, हम पूजा हम ही करेंगे। नहीं, बच्चा पूजा कर ले, सौभाग्य की बात है। अपने हाथ की लगाई द्रव्य उठा उठा कर बच्चे को देते गए, बच्चा चढ़ाता गया। बच्चे के हाथ में अपना हाथ लगा करके हमने अपनी पूजा कर ली, ना कि अपने हाथ में बच्चे का हाथ लगवा करके अपनी पूजा कर ली। क्या पसंद है और क्या अच्छी चीज़ है? अपने हाथ में बच्चे का हाथ लगवा ले कि बच्चे के हाथ में अपना हाथ लगा ले? बच्चे के हाथ में द्रव्य दिया, उसको सिखाते गए, यहाँ पे चढ़ाओ, उससे यहाँ पे चढ़ाई, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाई, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाई, पीछे से हाथ लगाते रहे। अलोल्य गुण का, निर्लोभी पने का मंदिर के अंदर पालन हो जाए, निर्लोभी पने का गुरु के सामने पालन हो जाए, स्वाध्याय के समय भी निर्लोभी पने का पालन हो जाए। स्वाध्याय करते वक्त भी गुरुजी ने कहा हम लोगों से
आज भी याद है वह बात, जब पहली बार बीना बाराजी में हम लोग का प्रवेश हुआ, गुरुदेव हम लोगों से कहते हैं हमको पता नहीं आप लोग मुनि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम कुछ नहीं जानते कि आपके अंदर की योग्यता है कि नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ का संकल्प करना होगा कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसको बेच करके कभी आप जीविकोपार्जन नहीं करेंगे। एक सौगंध आचार्य श्री जी ने हम लोगों को पहले दिन खिलवा दी थी कि कैसी भी परिस्थितियां होंगी हम जिनवाणी को बेच करके अपना घर नहीं भरेंगे। सारे ब्रह्मचारियों ने एक साथ संकल्प किया और आचार्य श्री जी ने तुरंत हम लोगों को ज्ञान दान की प्रभावना शुरू कर दी। आचार्य श्री जी कहते हैं श्रद्धा हो, भक्ति हो, अलोल्य गुण हो, संतोष हो, पांचवा एक गुण दे दिया। पूजा करते समय विवेक का भी परिचय देना पड़ता है। विवेक भी कोई, मंदिर में विवेक का क्या काम महाराज, मंदिर में भी विवेक का बहुत बड़ा काम है। कहाँ पे शुद्धता रखनी है, कहाँ पे विनय पाठ करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ों को उठाना है, रखना है। जब आपके अंदर विवेक गुण नहीं होगा, ऐसा कई बार होता है ना, बच्चे होते हैं बिना हाथ धोए पूड़ी पराठे का डिब्बा उठा लेते हैं तो माँ डांटती है। क्यों डांटती है? क्योंकि आपके अंदर विवेक नहीं है। यही बात मंदिर जी के अंदर भी है कि विवेक का परिचय अगर आपने मंदिर के अंदर नहीं दिया, कोई पूजा कर रहा है हम उसके सामने जाकर के खड़े हो गए, क्यों? वो भगवान के उसके बीच में हम आ गए, पहले हमको देखो बाद में भगवान को देखना, ये विवेक नहीं होता। मंदिर के अंदर प्रवचन सभा चल रही है, सबको क्रॉस करके आगे आकर के बैठ गए, ये भी विवेक नहीं होता। सामने हमको द्रव्य चढ़ानी है, जय जयनाथ परम गुरु होए, भैया प्रवचन चल रहा था, चलते हुए प्रवचन में चुपचाप आकर के पीछे बैठ जाते शांति के साथ, ये विवेक कहलाता है। आपके पास चावल है, प्रवचन के बाद चढ़ाइएगा, इसको भी विवेक कहते हैं। हल्ला नहीं करना भी विवेक की श्रेणी में आता है। मंदिर के अंदर भी विवेक, 7 लोग पूजा कर रहे हैं, 4 लोग चिल्लाए जा रहे हैं, इतना तेज आवाज, इतना लाउडली साउंड है कि सामने वाले की पूजा स्खलित हो रही है, ये अविवेक का परिचय है। इतना तेज चिल्लाएंगे कि सामने वाला बोलेगा हम तो पूजा माथा ढोके घर में जाके पूजा कर लेंगे, ये भी अविवेक है। तो जब पूजा कर रहे हो उस पूजा में एक विवेक भी आवश्यक गुण है। एक और गुण है सुंदरतम वाला शक्ति परिचय। अपनी शक्ति का भी परिचय देना पड़ता है। हम वहाँ पे हमारी शक्ति क्या थी, बहुत कुछ थी, तो अपनी शक्ति के हिसाब से पूजा करिए। मनोवती थी, उसका नियम था, क्या नियम था आपको याद है? उसने संकल्प किया था हमारी इतनी शक्ति है, हमारे माता पिता की इतनी शक्ति है, हम रोज एक गजमोती चढ़ा करके भगवान का दर्शन करेंगे। ये शक्ति का परिचय। और आपका कोई नियम है कि नहीं? आप भी नियम ले लो, रोज 100 रुपए चढ़ा करके भगवान का दर्शन पूजन करेंगे। अगर दुनिया भर के हर इंसान ने यह संकल्प कर लिया कि हमारे परिवार से 100 रुपए रोज प्रभु जी के गुल्लक में जाएगा, आपकी शक्ति का परिचय भी होगा और समाज इतनी समृद्ध होगी कि समाज पूरी समाज को बहुत अच्छे से पाल सकेगी। अगर 100 रुपए के रोज के दानदाता बनते हैं तो सोसाइटी मैनेजमेंट में 3000 रुपये महीने का आपका मासिक दान नियम से बनता है। एक मंदिर से मान लीजिए 100 परिवार जुड़े हैं, इस मंदिर से कितने लोग जुड़े हैं? 150 परिवार जुड़े हैं। एक व्यक्ति 36,500 रुपये की राशि 100 रुपये प्रतिदिन में एक साल में 36,500 एक घर से, 100 घर से आए तो कितने हो गए? 36,50,000। 150 घर से आकर के महाराज बिना किसी आवाज़ के हमारे मंदिर में 50 लाख रुपए रोज हर साल आता है। इसमें से 25 लाख रुपए हम मंदिर की व्यवस्थाओं में खर्च करते हैं और 25 लाख रुपए जो बचता है उसको साधर्मी वात्सल्य में खर्चा करके अपनी समाज का परिवर्धन और पोषण करते हैं। किसी बच्ची की पढ़ाई की फीस नहीं है। मोहल्ले में एक बच्ची ऐसी है जिसकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है उसके माता पिता के पास,
समाज के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष की जवाबदारी होती है कि उसी 100 रुपए के में से निकाल करके आप 5 बच्चियों को पढ़ा दें, उसी में से किसी बच्ची का विवाह करा दें। किसी की दुकान नहीं है, उससे कहें भैया 2 लाख का सामान ले लो, ये 2 लाख का सामान का रोटेशन करना, धीरे धीरे रकम चुकाते रहना, धीरे धीरे अपने आप को खड़ा कर लेना। समाज को उठाने में इस प्रकार की शक्ति का परिचय अगर थोड़ा थोड़ा सब देते हैं तो गजब का डेवलपमेंट होता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं है महाराज। हमारे यहाँ तो वो है कि जब कोई मांगेगा तो ठीक, और नहीं मांगेगा तो हमारा मन होगा तो देंगे। मंदिर के गुल्लक जो लोग खोलते हैं वो देखते हैं 5 रुपए के सड़े नोट, 10 रुपए के सड़े नोट, 50 का फटा नोट मंदिर के गुल्लक में चढ़ाया। जबकि समाज को डेवलप करने के लिए एक मास्टर रूल होना चाहिए, शक्ति के परिचय के साथ प्रभु की पूजा करेंगे। शक्ति का परिचय तय कर दीजिए, 100 रुपए आपको रोज एक भगवान जी की गुल्लक में डालना ही है। 150 परिवार से 50 लाख, 25 लाख में मंदिर का खर्च, 25 लाख में किसी भी बेटी का विवाह, किसी भी बेटी की पढ़ाई का खर्चा, किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर की छत टूटी है तो छत बनवा दी, किसी के एक्सीडेंटल इलाज का पैसा दे दिया। समाज के लोगों को समाज के लोग उठाते चले गए, बढ़ाते चले गए। एक मारुति वैन ला करके खड़ी कर दी, एक आदमी लगा दिया, हर घर से जितने भी वृद्ध हैं उस वृद्ध को इस गाड़ी में लेकर के आओ, दर्शन कराओ, वापस उसको छोड़ करके आओ। सुबह 5:30 बजे चालू करी, 11 बजे तक सारे वृद्धों को दर्शन करा दिया। उसी 100 रुपए में से एक 100 रुपए का नोट आपके पूरे समाज की व्यवस्था बदल सकता है। सिर्फ एक 100 रुपए का नोट हम रोज देंगे, आपका कुछ बिगड़ना भी नहीं है। सामाजिक समीकरण को सही करने के लिए ये छोटी छोटी योजनाएं बड़ा कमाल और धमाल करती हैं। इसको कहते हैं शक्ति का परिचय। मंदिर आए, कोई शक्ति का परिचय नहीं देना हमको, महाराज हम क्यों दें पैसा, बहुत पैसा है समाज के पास, बहुत पैसा है। ईमानदार आदमी को अध्यक्ष बना दीजिए, ईमानदार आदमी को कोषाध्यक्ष और मंत्री बना दीजिए, और उनको कह दीजिए पूरी समाज का मास्टर रूल है, सब 100 रुपए डालेंगे। डालेंगे मतलब डालेंगे। समाज में आपको तय कर दीजिए 200 घर की समाज में 75 लाख रुपए साल का आएगा, इसका आधा मंदिर में खर्च करिए, आधा समाज की चैरिटी के लिए, और उनको छूट दीजिए। अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष पर एलिगेशन मत लगाइए, नहीं तो हर सामाजिक कार्यकर्ता को सबसे पहले बदनामी का मेडल पहना दिया जाता है। देख रहे हो अध्यक्ष को, अपना घर बना रहा है मंदिर के पैसे से, लो भैया। अध्यक्ष ना हुआ चोर हो गया, कोषाध्यक्ष ना हुआ चोर हो गया, मंत्री ना हुआ चोर हो गया। तो इज्जतदार लोग फिर ये पद ही स्वीकार नहीं करते, फिर इस पद पर बैठते हैं गुंडे। गुंडे कैसे बैठता, हम चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं साले किसके माइके लाल में हिम्मत है, हमको अध्यक्ष के पद से हटा दे। है एक अध्यक्ष की सीट में पीछे गोंद ऐसी लगी होती है, एक बार कोई उस सीट में बैठ जाए उठता नहीं महाराज, छूट ही नहीं रहा है अध्यक्ष पद, छूट ही नहीं रहा महाराज। देखो आप उठना तो चाह रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे। कितने साल से नहीं उठ पा रहे, बोले 30-35 साल से इस गद्दी में बैठे हैं, आज तक उठ ही नहीं पा रहे महाराज। हम तो चाहते हैं कि उठ जाए, लेकिन ये ऐसी गोंद चिपक उठ ही नहीं पा रहे महाराज। आप उठा दो महाराज, कोई उठा दे, हमारा पैंट फाड़ दिया, हमारी इज्जत फाड़ दी। अध्यक्ष की गद्दी पर ऐसे चिपकू लोग बैठते हैं कि एक बार बैठ गए तो वो मर जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष की गद्दी नहीं छोड़ेंगे, मंत्री की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? जो करेंगे हम ही करेंगे। एक आप ही के पास विवेक है, बाकी सब मूर्ख हैं समाज में, है ना, बाकी सब गधे, हम ही भर सधे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी इस प्रकृति के भी लोग होते हैं। लेकिन समाज के एक अच्छे नियम होते हैं। कोई भी अध्यक्ष है 3 साल के लिए अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से 1 महीने पहले इस्तीफा दे देगा। भैया 1 महीने का समय है, 1 महीने पहले आप नया अध्यक्ष मनोनीत कर लीजिए, हमारी गतिविधियां देख लीजिए। समाज को अच्छा लगेगा, महावीर जयंती का जुलूस निकालेंगे, महावीर जयंती के दिन में नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, उसको मेन गद्दी में बैठा देंगे।
इस महावीर जयंती से ये अध्यक्ष बन गए, 3 साल तक ये सीट पर बैठेंगे, 4थे साल में फिर देखेंगे। लगता है कि ये अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, एक बार उनको पुनः मौका दे दीजिए। 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल कितना भी अच्छा अध्यक्ष हो, उसको किसी कीमत में नहीं देना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार पूरी समाज पर हावी हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, और किसी एक गांव या मोहल्ले के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं। जो भी उद्बोधन होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। हर गांव गली मोहल्ले में इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। उस समय शक्ति, सामर्थ्य और विवेक का परिचय देकर के समाज चलाई जाती है, भगवान चलाए और बनाए जाते हैं। ये भी एक अच्छा जोरदार परिचय है, शक्ति का परिचय। 2 तरीके का। पहले तो संगठन का परिचय, 100 रुपए के दान देकर के हम अपने मंदिर को पुष्ट करेंगे, 100 रुपए का दान देकर के हम अपनी धर्मशाला को पुष्ट करेंगे, 100 रुपए देकर के हम अपने तीर्थ क्षेत्र को पुष्ट करेंगे, 100 रुपए का दान देकर के हम अपने परिवार को भी पुष्ट करेंगे। ये सबको पुष्ट करने का अपना एक मैनेजमेंट का तरीका होता है। जब समाज का पैसा 100-100 रुपए रोज सेंट्रलाइज होता है, कभी समाज के किसी व्यक्ति पर जीवन में आपत्ति नहीं आ सकती। हर समाज का व्यक्ति इस बात में श्योर होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी होती है ना, होती है कि नहीं? बोलो तो, होती है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी मंदिर वालों को भी लागू करनी चाहिए। जो परिवार तय करेगा कि हम प्रतिदिन 100 रुपए का दान 3000 रुपए महीना मंदिर में देंगे, एक पॉलिसी निकालिए। जरूरी है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, अपने मंदिर की पॉलिसी निकालिए। 3000 रुपए महीने का प्रीमियम आपको मंदिर जी में भरना है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हुई, उस प्रतिकूलता को ये मंदिर आपके लिए पूरा करेगा। आप पॉलिसी निकालिए। जिनके घरों में प्रतिकूलता होगी वे आपके सामने हाथ करेंगे, आप दे देना। ये हमारी पॉलिसी है, हम देंगे, क्योंकि हम साधर्मी को ऊपर उठाने पर विश्वास रखते हैं। साधर्मी इसी तरीके से ऊपर उठेगा। जिसको दिक्कत है, देख रहे हैं लड़का IIT कर लिया है, बाहर नहीं जा पा रहा है, बेटा कितना खर्चा होता है? 8 लाख रुपए हो गया, हम सैंक्शन कर देते हैं, ये 8 लाख रुपए लो, पढ़ के वापिस आना, लौट के आओ बेटा, तो मंदिर का पैसा है, ध्यान रखना। हाँ बाबूजी, आपने बहुत कृपा करी। वो जाएगा, पढ़ेगा, IIT का इंजीनियर बनेगा, लौट के आएगा, बाबूजी 8 लाख दिए थे, हमारी तरफ से मंदिर को 31 लाख रुपए की राशि दान स्वीकार कर लीजिए। 8 का 31 लाख होगा 4 साल के अंदर। दुनिया में कोई बैंक नहीं कर सकता 4 साल में 4 गुना, लेकिन दान का बैंक 4 साल में 4 गुना करता है। ये संसार में अपनी समाज को बढ़ाने का मास्टर रूल है। शक्ति का परिचय भी भक्ति करते वक्त, भगवान की भक्ति करते वक्त देता है, और अपने जीवन के विकास की गाथाएं लगातार वो लिखता रहता है। अंतिम एक और गुण है, सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, के बाद संतोष, संतोष के बाद अलोल्य गुण, के बाद विवेक, विवेक के बाद शक्ति का परिचय, शक्ति के परिचय के बाद अंतिम एक और गुण आचार्यों ने लिखा है, क्षमा के साथ हो। क्षमा भाव भी चाहिए महाराज, उससे प्रसिद्धि प्रशंसा भी मिलती है, पुण्य भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, समाज भी ऊपर बढ़ती है। किसी ने मान लो आपको ठग लिया, मंदिर का 2 लाख रुपए कोई खा गया, क्षमा है हमारी तरफ से। इसके जीवन का सौभाग्य था ये जैन कुल में पैदा हुआ, इसके जीवन का दुर्भाग्य है कि जैन कुल में पैदा होकर के मंदिर का पैसा खा गया। खा गया तो खा गया, हम क्षमा करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम जिंदा रहेंगे इस गुल्लक में, अक्षय निधि की गुल्लक में 100 रुपये रोज आता रहेगा, इससे हम दान करते रहेंगे, लोगों को परखते रहेंगे। जब इस तरीके का क्षमा भाव भी मन के अंदर आ जाए, आपकी जगह पर पूजा करता हुआ कोई पुजारी दिख जाए तो क्षमा भाव आ जाए, आपसे पहले आपके पारसनाथ का कोई अभिषेक कर ले तो क्षमा भाव आ जाए। कई लोगों का नियम है, पर्युषण पर्व के पहले दिन हमारे खानदान के लोग ही भगवान की पहली शांति धारा करेंगे। ओहो, किसी और ने देख लिया, छू लिया तो भगवान अपवित्र हो गए, भूकंप आ गया। क्षमा भाव के साथ, भैया भगवान के भक्त सब हैं, हमने किया कि तुमने किया, सौभाग्य है तुमने कर लिया, तुम्हारी भी जय हो। क्षमा भाव के साथ देव पूजा, क्षमा भाव के साथ गुरु पूजा। आहार दान देते वक्त बाहर से कोई व्यक्ति आया,
आकर के कोई आहार चला के चला गया, घर वाले का मुंह फूल गया, महाराज के भक्त लोग सब खिला के चले गए, हमारा तो घर में कुछ चला ही नहीं। भैया क्षमा भाव के साथ, एक दिन के लिए आया था, दे लेके चला गया, उसको भी दूर जाना था, क्षमा रखो। सौभाग्य है गुरु महाराज का आहार अच्छे से हो गया। जब ये 7 चीज़ें आपके दिमाग में अंदर तक गहराई में बैठी होंगी, इन 7 चीज़ों का प्रयोग सबसे पहले देव पूजा के साथ करिए। देव पूजा के साथ करने के बाद इसी 7 चीज़ों का प्रयोग गुरुओं की उपासना करते वक्त भी करिए। संतोष गुण का, विवेक गुण का, अलोल्य गुण का वैयावृत्ति कैसे करी जाती है आपको पता है? मुनि महाराजों को पुत्रवत पाला जाता है। किसी भी गांव में, मोहल्ले में मुनि महाराज पहुंचे, वे अपने घर में खानदानी घर के लड़के होंगे, उनके घर के अंदर भी एसी होगा, उनके घर के अंदर भी बुकाती होगी, उनके घर के अंदर भी मर्सिडीज हो सकती है, लैंड रोवर भी हो सकती है, लंबा चौड़ा व्यवसाय भी हो सकता है। सब छोड़ करके साधु बन करके कहाँ से घूमते घूमते तुम्हारे मोहल्ले में कोई साधु आया, उसका पालन कैसे करना? पड़ोसी के जैसे, विरोधी के जैसे कि पुत्रवत? तो आचार्य कहते हैं पुत्रवत पालन करना चाहिए साधु परमेष्टियों का। क्यों? वो किसी के बच्चे होंगे, उनकी माँ ने छोड़ा, हमारी गोद पे फेंका है, हमारी गोद तक आया है, अब मैं इसको अपने बच्चे के जैसा लाड़ करूंगी, ये तब जाकर के ये प्रभावना होगी। इसी में संतोष, इसी में क्षमा, इसी में विवेक, इसी में अलोल्य गुण, इसी में शक्ति का परिचय, इसी में श्रद्धा, इसी में आपके सारे कर्तव्यों का पालन गुरुओं की उपासना में। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय के समय भी यही चीज, संयम में भी यही चीज, श्रद्धा, शक्ति, संतोष, अलोल्य गुण, संयम के साथ। जो महिलाएं 14 का उपवास करती हैं, वे कितना भी भोजन बना दें, उनका कभी मन नहीं करता कि आज खाना है, क्योंकि उनका संकल्प है आज 14 से हमारा त्याग है। पुरुष को भी पर्युषण पर्व में देखिए 8 दिन निकल जाते हैं, 9वें दिन दिमाग में क्या घूमता है? राम भरोसे की कचौड़ी है, परसों सुबह जरूर खाऊंगा। क्या है? 8 दिन बहुत हो गया। तुम्हारा धर्म ध्यान हाथी के नहाने के जैसा है। आगम ग्रंथ कहते हैं गज स्नानवत। बहुत तपस्वी रहे महाराज 8 दिन तक, तो हमने एक बूंद पानी नहीं पिया, और हरि तो हमारे घर में आती ही नहीं। एक बार हुआ भी ऐसे ही हमारे साथ, पर्युषण पर्व चल रहे थे, हमारा आहार चल रहा था, हम बढ़िया आराम से लौकी और कद्दू की सब्जी खा रहे थे, उसमें नींबू भी मिला था, थोड़ी बहुत खीरे ककड़ी भी थे। सामने वाला कहता है, हाँ पर्युषण पर्व में व्रत में हरी खा रहे महाराज जी। हमने कहा भैया, हाँ तुम 10 दिन नहीं खा रहे, 11वें दिन कहाँ पे जाके खा रहे भैया जी, तुम बताओ। तो बोले महाराज पर्युषण पर्व में हरी नहीं खाते, ये नियम तुम्हारे लिए लागू है, हमारे लिए नहीं है। हम 10 दिन के बधैया वाले साधु थोड़ी है, 365 दिन वाले एक टाइम आहार करना है ना, उसमें भी अंतराय है, उपवास है, किसी चीज़ का त्याग है, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो हमारी तुलना अपने आप से मत करो। वो ऐसा हाँ करे, हमको हंसी आ गई। हमने हंसने के बाद हमने उससे प्यार से कहा, जब आहार वाहार हो गए बढ़िया बोले, वो धीरे से बोलता है उसके पिता, हमारे बच्चे को शंका है महाराज। हमने कहा लघु शंका है कि दीर्घ शंका है? तो हंसने लगा। हमने कहा क्या है? बोले नहीं लघु शंका है। तो हमने कहा लघु शंका है तो यहीं करेगा कि कहीं और करेगा? बोले नहीं वो जिज्ञासा वाली शंका है। तो हमने कहा पूछो। फिर उसने कहा महाराज जी पर्युषण पर्व में हरी नहीं खाते। हमने कहा ये रूल आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम 10वें 11वें दिन तुम क्या खाओगे? 11वें दिन बाजार का डोसा खाओगे? हाँ खाएंगे। कचौड़ी खाओगे? खाएंगे। प्याज खाओगे? खाएंगे। फुल्की खाओगे? खाएंगे। बाहर का जूस पियोगे? पिएंगे। आइसक्रीम बाहर की? सब करेंगे महाराज। तो तुम 11वें दिन बदल करके वापस गिरगिट हो जाओगे। तुम 12वें दिन वैसे ही हो जाओगे जहाँ से हाथी गया, खूब नहाया धोया, बाहर आया तो मिट्टी फेंकने लगा। लेकिन साधु ऐसा नहीं होता। साधु 365 दिन 24/7 होल लाइफ एक जैसी लाइफ स्टाइल और डिसिप्लिन लाइफ में चलता है, तब जाकर के वो अपना साधु बने का निर्वाह कर पाता है। ये भी साधु बना है। घर के अंदर रह करके आप भी साधु हैं अगर आपके अंदर 7 गुण हैं। घर के अंदर रह करके आप भी साधु हैं अगर उस 7 गुणों का आप 6 आवश्यक कर्मों में प्रयोग करते हैं।
देव की पूजा में, गुरु की उपासना में, स्वाध्याय में, संयम में, तप में, दान में भी, दान देते वक्त भी संतोष गुण का पालन होना चाहिए, अलोल्य गुण का पालन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, परमार्थ दिखना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर दिया है, ये मुझे निश्चित फलीभूत होगा। भगवान मेरे जीवन का सौभाग्य था, आप सब इसको ले लीजिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं संसार की ऐसी विचित्र गति है, कैसी विचित्र गति है, ऐसी गजब की विचित्र गति है, आप संसार का हर काम इन 7 गुणों के साथ करते हैं। किसी की शादी हो, आप श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलोल्य गुण के साथ करते हैं। किसी के घर में कोई मर जाए, आप पूरी श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलोल्य गुण के साथ करते हैं। जुआ खेलेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ खेलते हैं आप। कितनी श्रद्धा है महाराज? पूरी श्रद्धा है। आज सुबह गया था और मैंने नियम ले लिया था, अगर पारसनाथ भगवान के इस तरफ किसी ने एक चांदी की कटोरी में जल चढ़ाता मिल जाएगा, इसका मतलब है आज जुए में जरूर जीतूंगा। और मंदिर गया और दाएं हाथ तरफ महाराज जी चांदी की कटोरी रखी थी, उसमें पानी चढ़ा हुआ था, जल चढ़ा दिया था। मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा के साथ जुआ खेल रहा है इंसान, पूरी श्रद्धा के साथ MCX में पैसा लगा रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ पाप कर रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ बैंकॉक पढ़ाया जाकर के, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी अलोल्य गुण के साथ पाप हो रहा है। महाराज क्या चाहिए? ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। गड्डी खोली, उड़ाते रहे। क्या है? श्रद्धा दिखा रहे हैं आप। संसार के हर काम में कितनी गजब की श्रद्धा है। रोड में नाचते हुए, आज मेरे यार की शादी है, उसमें 100 की गड्डी ऐसे उड़ा रहे हैं। वही 100 की गड्डी थोड़ा मंदिर के अंदर उड़ा दी होती भैया, रोज मैं 100 की गड्डी मंदिर के अंदर उड़ाता हूँ, तुम उड़वा देते, हम अध्यक्ष से बोलते, वो उड़ाएगा, तुम इकट्ठे करके गुल्लक में डाल देना। अध्यक्ष बोलेगा महाराज मेरा जीवन धन्य हुआ, आपने अच्छा संदेश दिया। परहित के कारण अगर अध्यक्ष को नीचे झुक करके उठाना भी पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, रोड में नहीं उठाएगा, मंदिर के अंदर उड़ा दो। ये उड़ाई हमने नए नोट, लेकिन मंदिर के अंदर गुल्लक में क्या चढ़ते? सिक्का चढ़ा रहे महाराज। कौन सा सिक्का? 1 रुपए का। कौन वाला? पुराना वाला। वो जो चलना बंद हो गया है वो मंदिर के गुल्लक पे निकल रहा है, चवंडी निकल रही है, अठंडी निकल रही है, चलती नहीं मार्केट में। महाराज है भी नहीं मार्केट। नहीं महाराज, हमको लगा कि पैसा है, फेंकने से अपमान होगा, मार्केट में इसको चलना नहीं है, भगवान की झोली में डाल देते हैं, भगवान का भला हो जाएगा। ये श्रद्धा है? ये श्रद्धा नहीं है, इसको वंचना कहते हैं। माया, निकृति वंचना, विचित्र प्रकार की मायाचारी। जब देव शास्त्र गुरु के साथ देव पूजा के समय, गुरु की उपासना के समय, स्वाध्याय के समय मायाचारी कर ली, संयम में मायाचारी कर ली। संयम में मायाचारी कैसी कर ली महाराज? 1000 उपाय हैं महाराज। हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं, हमारा निर्जल उपवास है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? शावर के नीचे बैठ गए हैं, बाथरूम में AC लगवा लिया है, भैया गर्मी भड़क रही है, अब क्या करें? शावर चालू किया, अनछने पानी से नहा रहे हैं, AC के नीचे बैठे हैं। ये संयम में कुठाराघात है। संयम की, अपने उपवास की ताकत तोड़ रहे हैं आप। एक महात्मा जी थे, ब्रह्मचारी था, हम लोग के साथ था, 10 दिन का उपवास किया, दिन भर नल के नीचे बैठा रहता था। आचार्य जी ने एक बार देख लिया, उससे बोलते क्यों, तुम क्या कर रहे थे? अरे बहुत गर्मी लगती है, मैं आपके पास उपवास करने के लिए आता हूँ बम्बई से, गर्मी बहुत लगती है। तो हमने कहा गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बोले मैं तो बस ऐसे ही बैठता हूँ महाराज। अब क्या है महाराज, कपड़ा गीला हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, कूलर चालू हो जाता है, अच्छे से उपवास हो जाता है। आचार्य जी ने कहा तुम नियम ले लो, एक समय अच्छे से पानी पी लेंगे, 1 जग, 1.5 जग, 2 जग, 3 जग, लेकिन नहाएंगे नहीं। तुम 1 बाल्टी 2 बाल्टी ऊपर से डाल रहे हो, इससे अच्छा 2 जग अंदर डाल लो, तुमको 10 उपवास का पुण्य लगेगा। लेकिन विवेक के साथ, सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ सही तरीके से धर्म ध्यान करो। और संयम की परिभाषा स्खलित कर दी। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। तप में भी 12 प्रकार के तप हैं, अंतरंग और बाह्य तप होते हैं। आप लोग को तो सब पढ़े लिखे हैं, बच का कोई ना कोई क्लास तो अच्छी चलती है। बाह्य तप कौन कौन से हैं? अंसनाव मौदर्य वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः
प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, नित्यरम, ये अंतरंग तप। इन तप में भी अगर मायाचारी कर दो, इन तप में अलोल गुण का प्रवेक ना हो, विवेक का प्रयोग ना हो, श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो। अब महाराज जी किसी ने देख लिया था इसलिए हमने प्रायश्चित ले लिया, नहीं तो नहीं देखा तो काय का प्रायश्चित। तो ये संसार में फंसे रहने के कारण है। आपको साधु बने का आनंद लेना हो गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में साधु बने का आनंद लेना हो तो क्या करें महाराज? बस एक कमाल करना है, अपने जो 6 आवश्यक कर्म हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसमें 7 चीजें जोड़ दीजिए। सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, के बाद संतोष, के बाद अलोल, उसके बाद विवेक, विवेक के बाद शक्ति का परिचय, उसके बाद क्षमा। इसको जोड़ करके इन 6 आवश्यक कर्तव्यों को जिंदगी में जीने का प्रयास करिए। आपका पन्ना पलटेगा, आपके घर की बैलगाड़ी सूर्य के रथ में बदल करके द्रुत गति से प्रवाहमान होगी। आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, पुण्य भी बढ़ेगा। संसार से ऊपर उठते वक्त आपको संतोष की और सुख की प्राप्ति होगी। आपको सुख की प्राप्ति हो। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।